हरिओम। नमस्कार दोस्तों। जय सियाराम, जय हनुमान। आज आपको मैं हनुमान जी का द्वादशाक्षर मंत्र विधान बताऊंगा, विनियोग और न्यास सहित। सर्वप्रथम पूरा विधान मैं आपको सुना देता हूँ, दिखा देता हूँ ठीक व ठीक जैसे मैं विनियोग न्यास आदि आपको सुनाता हूँ, और ख़ास करके जैसा मैं न्यास आपको बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, वैसे ही आपको करने हैं। और उसके बाद वीडियो के अंत में यानी विधान के अंत में आपको मैं उसका जो पूरा विधान है, कैसे करना चाहिए, किस दिशा में मुँह रख कर करना चाहिए और कैसे-कैसे कामना के लिए आप इसका अनुष्ठान कर सकते हो या प्रतिदिन इस मंत्र का जाप कर सकते हो। सर्वप्रथम इसका जो विनियोग है वह कुछ इस प्रकार से है। ओम अस्य श्री हनुमत द्वादशाक्षर मंत्रस्य शिव ऋषिः अति जगति छन्दः रुद्रात्मक हनुमान देवता हम बीजम हुं शक्ति फट कीलकम श्री हनुमत वरप्रसाद सिद्ध्यर्थे मम सर्वकामार्थ सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। उसके बाद सर्वप्रथम करने हैं ऋषि आदि न्यास। जैसे मैं न्यास दिखाता हूँ वैसे ही आपको करने हैं। ओम शिव ऋषये नमः शिरसे अति जगति छंदसे नमः मुखे रुद्रात्मक हनुमत देवताये नमः हृदि हम बीजाय नमः गुह्ये अपने गुप्त भाग को स्पर्श करना है। ओम शक्तये नमः पादयोः अपने दोनों पाँवों को पैरों को स्पर्श करना है। फटकीलकाय नमः अपनी नाभि को स्पर्श करे। श्री हनुमत वर प्रसाद सिद्ध्यर्थे विनियोगाय नमः सर्वांगे। उसके पश्चात कर न्यास करने हैं। हम अंगुष्ठाभ्याम नमः ह्रीं तर्जनीभ्याम नमः हुं मध्यमाभ्याम नमः हैं अनामिकाभ्याम नमः हौं कनिष्ठिकाभ्याम नमः ह करतल कर पृष्ठाभ्याम नमः। इन्हीं मंत्रों से फिर हृदय आदि न्यास करें। हम हृदयाय नमः ह्रीं शिरसे स्वाहा हुं शिखायै वषट हैं कवचाय हुं हौं नेत्रत्रयाय भौषट ह अस्त्राय फट। तो इन मंत्रों के द्वारा करन्यास और हृदयादिन्यास करें। हालांकि कुछ लोगों को यह प्रश्न हो गया कि यहाँ हम हिम क्यों बोला है, राम हरिम क्यों नहीं बोला है, लेकिन इस मंत्र का विधान यही है। हम हिम इन मंत्रों से ही इसके न्यास करने हैं। न्यास करने के बाद दोनों आंखें बंद करके श्री हनुमान जी का ध्यान धरना है। आपको जो हनुमान जी का मंत्र या श्लोक आए उस मंत्र या श्लोक से आप ध्यान कर सकते हो। दोनों आंखें बंद करके हनुमान जी को नमस्कार करें, प्रार्थना करें। ओम मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुखियं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री हनुमते नमः ध्यायुत ध्यायामि। यह ध्यान कर लेने के बाद जो मूल मंत्र है, जो द्वादश अक्षर वाला मंत्र है, वह मंत्र है ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हुं फट। ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हुं फट, यह मंत्र है। और इस मंत्र का अनुष्ठान 1,00,000 मंत्र का इसका अनुष्ठान कहा गया है। हालांकि जैसे मंत्र शास्त्र का एक नियम है कि मंत्र में जितने अक्षर होते हैं उतने लक्ष्य मंत्र करने से वह देवता उनके ऊपर प्रसन्न होते हैं और सभी सिद्धियां प्राप्त होती है। उस हिसाब से अगर हम देखें तो इस मंत्र के जो मूल अनुष्ठान की संख्या है वो है 12,00,000, किंतु इसकी फल प्राप्ति के लिए इस मंत्र को सिद्ध करना है। 1,00,000 मंत्र से भी हमारी सभी मनोकामना हम इस मंत्र के द्वारा, इस मंत्र के माध्यम से पूर्ण कर सकते हैं। तो यह मंत्र काफ़ी चमत्कारिक है, अद्भुत है और बहुत उत्तम सभी वस्तुओं को देने वाला है। जैसे विद्यार्थी को विद्या प्राप्त होती है, अगर कोई भूत प्रेत आदि बाधाओं से पीड़ित है तो वह मुक्त हो जाते हैं। अगर हनुमान जी की कृपा प्राप्त करनी है तो प्राप्त होती है, सभी प्रकार की कृपा प्राप्त होती है। अगर धन धान्य की प्राप्ति करनी है तो भी इस मंत्र के द्वारा प्राप्त होती है। और मान लीजिए आपके कोई काम नहीं हो रहे हैं, कोई ऐसे सरकारी काम है, नौकरी से रिलेटेड काम है, व्यापार या बिजनेस से रिलेटेड कोई भी काम है, तो वो भी इस मंत्र के अनुष्ठान से पूर्ण हो जाते हैं। अंततः सभी प्रकार की कामना इस मंत्र के अनुष्ठान से या इस मंत्र के माध्यम से आप प्राप्त कर सकते हो। अब
उत्तर दिशा की ओर अपना मुँह रखना है। खास याद रखिए, उत्तर दिशा की ओर अपना मुँह रखना है। किसी भी मंगलवार से शुरू करके इस मंत्र का अनुष्ठान या इस मंत्र के जाप शुरू करने हैं। दूसरी बात बता दूँ मैं यहाँ पर कि अगर आप एक लक्ष्य मंत्र नहीं कर सकते हो तो प्रतिदिन 3 या 5 माला इस मंत्र की करके भी आप अपने मनोरथों को संपूर्ण रूप से फल प्राप्त कर सकते हो। आप अपनी सभी कामनाएं प्राप्त कर सकते हो। उत्तर दिशा की ओर मुँह रखकर कंबल के आसन या कुशासन, जिसे दर्भासन भी कहते हैं, उस पर बैठकर इस मंत्र को जपने के लिए रुद्राक्ष की माला या रक्त चंदन की माला का प्रयोग करना है। जब आप उत्तर दिशा की ओर इस मंत्र का जाप कर रहे हो, उस समय आप अपने सामने हनुमान जी की मूर्ति या हनुमान जी का फोटो रखिए। उनके सामने तेल का दीपक प्रज्वलित करिए और धूप बत्ती भी प्रज्वलित करिए और फिर आप यथाशक्ति अपनी शक्ति अनुसार प्रतिदिन 3 या 5 माला करिए, या फिर अगर आप अनुष्ठान कर रहे हो तो जैसी आपकी शक्ति है, जैसे 50 माला या 100 माला प्रतिदिन करके 1 लाख आप मंत्र जाप यह पूर्ण करें। 1 लाख मंत्र जाप पूर्ण करने के बाद आप किसी विद्वान ब्राह्मण को बुलाकर उसका दशांश यज्ञ करिए। लेकिन इस मंत्र की साधना में, अनुष्ठान में कुछ नियमों का पालन करना अति आवश्यक है। वो नियम है, सर्वप्रथम भूमि शयन, अर्थात आपको भूमि के ऊपर, जमीन के ऊपर शयन करना है। दूसरा नियम, जैसे मैंने बताया, दर्भासन या कंबल का आसन आप इस मंत्र साधना में प्रयोग करें। तीसरा नियम है कि आप जो माला का प्रयोग करते हैं उस माला से यही मंत्र का जाप कीजिए। जब तक यह अनुष्ठान पूर्ण नहीं होता है तब तक आपको दूसरे मंत्र की माला इससे नहीं करने, अर्थात दूसरे मंत्र को इस माला से नहीं जपना है। फिर है ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है जब तक आप यह अनुष्ठान करते हो। अगर हो सके तो एक समय अन्न का आहार ले, एक समय फलाहार ले, या फिर पूर्ण रूप से पूरा दिन आप फलाहार चाहो तो कर सकते हो जितने दिन अनुष्ठान करो तब तक, या फिर जैसे मैंने बताया एक समय अन्न का आहार, दूसरे समय फलाहार। आप चाहो तो पयाहार अर्थात दूध या पानी ही पूरा दिन पीकर इसका अनुष्ठान कर सकते हो। जितना हो सके किसी की निंदा मत करें, जितना हो सके अपशब्द का प्रयोग मत करें, जितना हो सके किसी के साथ वाद विवाद या कलह ना करें। इन सभी चीज़ों से आपको बचना है। तो ऐसे कुछ नियमों का पालन करके आप यह अनुष्ठान पूर्ण करें। यकीन मानो हनुमान जी की पूर्ण कृपा प्राप्त होगी और जो जो कामनाएं आपके मन में है वह सभी कामनाएं भी भगवान श्री हनुमान जी की कृपा से आपको प्राप्त होगी। क्योंकि जैसे इस मंत्र में आपने सुना कि ओम नमो हनुमते रुद्रात्मकाय, अर्थात ये हनुमान जी रुद्र की आत्मा के स्वरूप है, अर्थात शिव की आत्मा उन्हें कहा गया है इस मंत्र के माध्यम से। तो आपको हनुमान जी के साथ साथ भगवान रुद्र, भगवान शिव की भी कृपा प्राप्त होगी। तो यह था हमारा आज का एक विशेष अनुष्ठान वाला प्रयोग हनुमान जी के मंत्र का। आपको यह विषय वीडियो कैसा लगा अवश्य हमें बताएं। अगर पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी चैनल को सब्सक्राइब करने की कोशिश करिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय हनुमान, जय सिया राम।